बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डेली बुलेटिन में आप सबको वेलकम। अच्छा जी, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं मल्टीपल पेयर्स के। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे गोल्ड ओपन किया हुआ है। गोल्ड के वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीकली बेसिस पे आप लोगों को बहुत डीपली जो है वो एनालिसिस समझा दिए हुए हैं। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड में हमारे पास अभी के लिए एक माइनर सी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन होती दिखाई दे रही है। एज़ वेल एज़ जो 2020 का लेवल था, गोल्ड जो है वो उससे ऊपर-ऊपर भी स्टे कर रहा है। एक अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो गोल्ड ने अपना तकरीबन जो 50% का एरिया था, उसके करीब-करीब जो है वो एक मूवमेंट लिया है अभी। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम बात करते हैं गोल्ड के लेवल्स की कि गोल्ड के लेवल्स कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑफ कोर्स वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता चलता हूँ। आज यूके में हॉलिडे भी है और एज़ वेल एज़ मंडे ऑफ कोर्स मार्केट वैसे ही जो है वो क्वाइट स्लो रहती है। और अभी के लिए जो हमारे पास इंट्राडे बेसिस पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे 2026 का लेवल, एक बहुत क्रूशियल है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी जो है जिसके करीब-करीब से मार्केट ऑलरेडी रिबाउंड भी हुई है अभी। 2020 से ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट जो है वो स्टे करती है तो फिर ये फर्दर अपसाइड पे जा सकती है। लेकिन हमारे पास इंट्राडे बेसिस पर भी 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप लोगों को मैं कुछ इसकी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दूँ, तो वो आप लोगों को कुछ इस तरीके की एडवाइस करूँगा कि या तो आप इस ट्रेंड लाइन का फॉलोअप लेते हुए चलते जाएँ साथ-साथ, क्योंकि अभी मार्केट आ गई है मिड में और मिड से एंट्री लेना जो है वो थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अगेन डाउन साइड पर भी आ सकती है और अपसाइड पर भी जा सकती है। मार्केट के रिमेन जो है वो बोथ साइडेड टारगेट्स पेंडिंग हो चुके हुए हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है इंट्राडे बेसिस पे, तो वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा वो कुछ इस तरीके की होगी, इसको नोट कर लें। मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इंट्राडे बेसिस पे मार्केट में एंट्री लेनी है तो वो आप लोग इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही एंट्री लें तो बेटर है। और वो भी ये देख के कि मार्केट यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा-सा जो है वो एक रुकती हुई दिखाई दे रही हो, कुछ मार्केट यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिग्नल्स जो है या कुछ साइन्स अपीयर कर रही हो। और जो टारगेट है वो 2032 का लेवल आप लोग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यूरो यूएसडी के पेयर पे। यूरो यूएसडी के पेयर में हमारे पास क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी रिमेन जो है, वाह! क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह यूरो यूएसडी अभी के लिए जो है वो रिमेन हमारे जो प्रीवियस सिनेरियोज़ चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। यहाँ पे एक माइनर सी ट्रेड यूरो यूएसडी में सेल की बन रही है और ये तकरीबन 10, 12, 15, 20 पिप इतने ही एसएल की ट्रेड है। तो यूरो यूएसडी में भी अभी के लिए चूँकि मंडे है, मार्केट स्लो है, तो यही सिनेरियो जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एज़ वेल एज़ इस वीक में काफ़ी जो है वो मूवमेंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज़ सीपीआई डाटा भी है और पीपीआई डाटा भी है। ऑलरेडी मैं वीकली एनालिसिस में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो यूरो यूएसडी में अगर आप लोगों ने कोई इंट्राडे बेसिस पे अभी के लिए ट्रेड देखनी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाली ट्रेड है। मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अगर ये वाला आपका स्ट्रक्चर ओवर होता है, तो फिर आप लोग जो है वो इस एरिया से कुछ आप लोग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना है आप लोगों ने टाइमली कि मार्केट यहाँ पे कुछ आप लोगों को जो है वो रिबाउंड दे रही हो, देन आप लोगों ने यहाँ पे एंटर होना है। ओवरऑल जो सिनेरियो है यूरो यूएसडी का इंट्राडे बेसिस पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला है अभी के लिए। इसमें जो आपकी तकरीबन एंट्री प्राइस बन रही है, वो बन रही है 1.1039 और जो आपका एसएल आ रहा है, वो आ रहा है 1.10502552 का। तो 10-12 पिप का एसएल है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे भी देखते हैं, यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वीकली बेसिस पर भी यूरो यूएसडी जो है वो एक साइडवे का शिकार हुआ हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वीकली बेसिस पर भी इसमें जो है वो हमें एक रेंज देखने को मिल रही है। लें जी, वीकली बेसिस पर भी यूरो यूएसडी में हमें कुछ इस तरीके का जो सीक्वेंस है, वो कुछ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी अभी वीकली बेसिस पे तो मुझे इन रेंज ही लग रहा है। बाकी मैंने इंट्राडे की एंट्री आपको सजेस्ट कर दी है। ओनली एसएल वाले जो ट्रेडर्स हैं वही इनको फॉलो करें। जिनको एसएल कबूल हो सिर्फ वही इसमें जो है वो एंट्री लें। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी इस टाइम स्काई रॉकेट हुआ है और आप लोगों को मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बताई भी हुई है प्रीवियस एनालिसिस में कि जीबीपी यूएसडी अपनी जो वीकली ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने के लिए रवां-दवां है। और आप लोग देख सकते हैं कि क्या बखूबी मार्केट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने जा रही है। अगरचे फ्राइडे को इस पर भी मैं एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था बट फॉल नहीं गई अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन फॉल इस पे आ जानी चाहिए थी। अभी के लिए क्या सिनेरियो है कि आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो अपने एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया को भी यहाँ पे टच करने आई हुई है, टेस्ट करने आई हुई है। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे टेस्ट जो है वो पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ट्रेड एडवाइस करूँ, तो वो मेरी आप लोगों को एडवाइस है। वैसे यहाँ पे हमें एक ट्रेड जो है वो देखने को मिल भी रही है। चूँकि जीबीपी यूएसडी में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो डाउन साइड के टारगेट्स बताए हुए हैं।
1.2450 का लेवल जो है वो जीबीपी यूएसडी में अभी के लिए हमारे पास क्रूशियल लेवल है। और ऑफ कोर्स हम इसको फॉलो करके जो है वो ट्रेड भी करेंगे। अभी के लिए ज़रा इसमें देख लेते हैं। एंट्री मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे इसमें भी कुछ ट्रेंड लाइन का जो सीक्वेंस है वो मेंटेन हुआ है, तो इसको आपने ज़रा जो है ना वो थोड़ा केयरफुली लेना है। एसएल की अगर हम अभी के लिए बात करते हैं तो एसएल जो है वो आप लोग इसमें बस 20 पिप का ही एसएल दें, इससे ज़्यादा ना दें। क्योंकि अभी मार्केट एक तो स्लो भी है और जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट फुल एज पर भी है। वैसे इसमें जो सबसे बेहतरीन एंट्री का टाइम है, यहाँ पे 2 इंट्राडे बेसिस पे बेसिकली 2 सीक्वेंस बन रहे हैं। अब आप उनको भी नोट कर लें। एक तो मैंने आप लोगों को ये सेल की एंट्री प्रोवाइड की है, लेकिन अगर आप लोग इस एंट्री में आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंटर होते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा जो है वो बेटर सिनेरियो होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों के पास कन्फर्मेशन होगी और अगर एक स्मॉल एसएल के साथ होना चाहिए तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता दी है। अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कोई ट्रेड लेते हैं, तो फिर आप लोगों के पास ये वाला एरिया बनेगा। फिर आप लोग इसको 1.2680 के लेवल तक जो है वो अपनी एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे 1.2727 और 1.2720 इस एरिया में वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का भी जो है वो टेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। बाय की एंट्री है वो आपकी बनेगी 1.2590 से, उसका एसएल जो है वो आपका आएगा 1.2565 का रख लें और टारगेट उसका आएगा 1.2680 के लेवल का। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करते हैं जीबीपी यूएसडी के पेयर में, तो वो कुछ 1.2650 के लेवल से बनेगी और उसका एसएल जो है वो आएगा 1.2675 का। आप लोग एटलीस्ट जो है वो उसका एसएल रख लें। याद रहे, ट्रेड एट योर ओन रिस्क। टारगेट आपका जो है वो इनिशियली आएगा 1.2565 के लेवल का और जो लॉन्गर टर्म टारगेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो है 1.2450 का लेवल। तो आप लोगों ने कहीं पे भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करनी है ताकि मार्केट में जो है वो आप लोग कहीं पे भी स्टक नहीं हो सकें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में ऑलरेडी वही सीक्वेंस चल रहा है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। ये वाली ट्रेड हमारी ऑलरेडी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में चल रही है। अगेन एंड अगेन प्रॉफिट भी प्रोवाइड हो रहा है इसमें से। यूएसडी जेपीवाई का सेटअप हमारा रिमेन सेम है, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है। इसके बाद चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड में आप लोगों को मज़ेदार किस्म की एंट्रीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं बाय साइड की, क्योंकि इसके बाय के जो लेवल्स हैं वो निकल आए हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के लेवल हैं। आप लोगों को इसमें जो है वो एक अगेन मज़ेदार किस्म की एक लॉन्गर टर्म जो प्रॉफिट टेकिंग है वो इसमें हो सकती है। एक मज़ेदार किस्म की, जिसे आप लोग कहते होते हैं हमेशा कि मज़ेदार किस्म की सर प्रॉफिट टेकिंग है, वो इसमें सिनेरियो मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं इसके 4 आवर चार्ट पे, ज़रा 4 आवर चार्ट पे भी एक नज़रसानी कर लें कि हमारे पास क्या डीप सपोर्ट एरियाज़ बन रहे हैं। अगर हम 4 आवर चार्ट पे आते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाला एरिया ऑलरेडी मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे है और बड़े ही मज़ेदार किस्म के सपोर्ट एरिया पे है। और अगर आप लोग इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन टाइम है इसमें एंट्री लेने का। एसएल भी कोई बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, एसएल भी बिल्कुल माइनर सा आ रहा है। बहुत मज़ेदार किस्म की यहाँ पे आपको एंट्री जो है वो देखने को मिल रही है। लें जी। यूएसडी कैड में हमारे पास अभी के लिए ये एंट्री पड़ी हुई है 1.3370 का लेवल। आप लोग इसको जो है वो बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। 1.3340 का लेवल का एसएल आएगा और टारगेट जो है वो हमारा मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया 1.3520 का लेवल। पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग करना नहीं भूलना, ब्रेक इवन यूज़ करना नहीं भूलना। इन केस अगर इस सिग्नल में आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर इसमें जो हमारे पास डाउन साइड से एक अपॉर्च्युनिटी बनेगी वो बनेगी 1.3300 के लेवल से। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अगर ये वाला लेवल हमारा नहीं चलता है या ये वाला एंट्री पॉइंट जो है वो फेल हो जाता है तो फिर आप लोग जो है वो इस एरिया से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं विद शॉर्ट एसएल। इसमें तकरीबन 20-25 पिप का ही एसएल आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एसएल नहीं आ रहा, तो इसीलिए ज़्यादा कहीं पे भी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रीज़ में आप लोग प्लान कर सकते हैं सेकंड एंट्री में 1.3305 के लेवल से और एसएल उसमें 1.3280 का लेवल रख लें, इनफ है। और फिर इसको जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए 1.3500 के लेवल तक जाने दें। लें जी। यूएसडी कैड में भी हमारे पास बहुत ही सिंपल सा जो है वो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको जो है वो इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। याद रहे ये मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड्स दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ट्रेड लेने से पहले अपनी एक दफ़ा रिसर्च लाज़मी करनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ और अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसमें एक जो है वो
बुलिश चैनल लगाया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। ये ऑलरेडी मैंने बेसिकली ड्रॉ किया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया जाए। अगर हम इसको टेक्निकली देखते हैं तो एयूडी यूएसडी इस टाइम एक रेंज में चल रहा है, लेकिन एज वेल एज एयूडी यूएसडी ने एक बुलिश चैनल भी मेंटेन करना शुरू कर दिया है, जो कि अक्कासी कर रहा है कि एयूडी यूएसडी अब यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जा सकता है। तो एयूडी यूएसडी में इस टाइम आप लोगों ने बहुत केयरफुली जो है वो काम करना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसमें इस टाइम बुलिश चैनल मेंटेन हुआ है, और ये हो सकता है कि अब आप लोगों को बाय में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दे। सेल की अगर हम बात करते हैं, ये 4 आवर चार्ट है। सेल की अगर हम एयूडी यूएसडी में बात करते हैं, तो सेल में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो तकरीबन कुछ इस एरिया से बन रहा है। एसएल जो है वो इसमें आ रहा है, एसएल इसमें वीकली बेसिस पे 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है, 35 टू 40 पिप का एसएल आ रहा है। 0.6817 के लेवल का आप लोग इसमें एसएल रख सकते हैं, और जिसमें आपका टीपी1 बनेगा, वो बनेगा, एंट्री प्राइस आपकी आएगी 0.6785, टीपी1 0.6740 और टीपी2 0.6700। शॉर्ट की अगर आप लोगों ने एंट्री इसमें प्लान करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होगी, अगर मार्केट जो है वो इस बुलिश चैनल की बियरिश ट्रेंड लाइन का टेस्ट देने आती है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है ज़रा उसको भी समझ लें। फिर आप लोगों ने यहाँ से एक बाय की ट्रेड जो है वो प्लान कर लेनी है। और इसको फिर आप टीपी1, टीपी2 के सीक्वेंस में जो है वो लेके चल सकते हैं। बाकी हम इसको इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे, साथ-साथ हम फॉलो भी लेते जाएँगे कि हमारे पास क्या सीक्वेंस में, यहाँ क्या सिनेरियो जो है वो इसके हमारे पास बन रहे हैं। इसमें इस एरिया में काफ़ी नॉइज़ आपको देखने को मिलेगा, और ट्रेंड लाइन के आस-पास का एरिया भी यही है। तो जो मैंने आपको स्केच ड्रॉ करके दिया है, वो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बेटर है। डॉलर इंडेक्स की हम लोग ज़रा-सी बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है, ज़रा उस पे भी नज़रसानी कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो रिमेन अभी तक तो 100 के लेवल से ऊपर-ऊपर जो है वो स्टे किए हुए हैं, और जब तक ये 100 के लेवल से ऊपर-ऊपर है, तब तक इसको जो है वो रिमेन हम बुलिश ही कंसीडर कर सकते हैं। यूएस सीपीआई और यूएस पीपीआई, ये 2 एजेंडा ऑफ द वीक हैं, और देखेंगे कि हमारे पास फर्दर इनमें क्या सिनेरियोज़ बनते हैं टाइमली। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।